तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी को कुचलने वाला कदम उठाकर केंद्र सरकार ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? आखिर राहुल गांधी से लेकर के विपक्ष के तमाम नेता किस तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के एक नया मुद्दा ला करके अब उन्हें घेर रहे हैं? आखिर विदेश में केंद्र की सरकार किस तौर पर मीडिया और अपने पीआर के जरिए जो कुछ वहां पर करती है, कैसे राहुल उसका भांडा फोड़ करते हुए नजर आए? और वो कौन सा वीडियो है जिसे मेलोनी ने भारत में कॉकरोच जनता पार्टी के अकाउंट के ब्लॉक होते ही रिलीज किया है, जिस पर काफी हंगामा मचा है? सत्ता पक्ष को विपक्ष चारों तरफ से घेर रहा है। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें क्योंकि यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बीते 12 वर्षों में यह शायद पहला ऐसा मौका है जब केंद्र सरकार सबसे ज्यादा डरी और सहमी हुई नजर आ रही है। शायद इतना डर केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को 2024 के लोकसभा चुनाव में धराशायी होने के बावजूद भी नहीं लगा था, क्योंकि तब 240 पर आ गए थे 303 से खिसक करके, मगर तब सरकार जाने का डर नहीं था। अब जो डर लग रहा है वो दरअसल सरकार जाने का डर लग रहा है। आपको लगता होगा कैसे? मगर दोस्तों, इन तमाम चीजों से इतर आते हैं, इस पर इन तमाम चीजों से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में ऐलान करते हैं कि साहब देश में संकट है, डीजल पेट्रोल कम खरीदिए, सोना बिल्कुल मत खरीदिए, घरों में जो तेल इस्तेमाल करते हैं खाने पीने में उसको घटा दीजिए, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीजों का ऐलान करके और खुद भारत में चिलचिलाते धूप वाले मौसम को छोड़कर ठंडे देशों की सैर करने निकल गए 5 विदेशी दौरों पर। सवाल उठे, लोगों ने खूब सवाल किए, लेकिन दोस्तों वहां से जो वीडियो आए उन वीडियो में बहुत कुछ ऐसा दिखा जिस वीडियो ने भारत में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जो पहले अब की बार ट्रंप सरकार जैसा या हाउडी मोदी कार्यक्रम जैसा, यानी कि जो सत्ता पक्ष को सूट करने वाला था। अब दोस्तों 2 वीडियो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इटली में वहां की प्रधानमंत्री के साथ में जॉर्ज मेलोनी के साथ में वो टॉफी वाला सीन तो आपने देखा हो वीडियो, लेकिन उसके इतर जो दूसरा वीडियो रहा, जो भारत में जो वीडियो दिखाया गया, रिलीज किया गया प्रधानमंत्री मोदी का, जो कि बिना आवाज के म्यूट करके देशवासियों को दिखाया गया, और उसमें क्या कुछ कहा गया मेलोनी की तरफ से और क्या कहा गया प्रधानमंत्री की तरफ से, न जाने क्यों आवाज को म्यूट करके भारत में उसे दिखाया गया। पहले ये छोटा सा हिस्सा चंद सेकंड का आप इसे देख लीजिए, अपने जहन में रखिए। जाहिर तौर पर इस वीडियो में आप देख रहे हैं कूटनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस अंदाज में मेलोनी से मिलते हैं वहां की प्रधानमंत्री से, और इसके बाद में वो उस इमारत के उस ऊपरी हिस्से पे ले जाती हैं और जहां से सामने बहुत कुछ दिखाने की वो कोशिश करती हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौटे। भारत लौटते ही जो पहला काम हुआ वो देश के जेनजी और युवाओं के उन हौसलों को तोड़ने वाला कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट को ब्लॉक कराना या सस्पेंड कराने वाला कदम। अब इसे महज संयोग कहिए, इत्तेफाक कहिए। इसी बीच में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्ज मेलोनी ने अपने एक्स अकाउंट से वीडियो शेयर किया, लेकिन उसमें पूरी आवाज के साथ, ऑडियो के साथ में। अब आप सुनिए सबसे पहले चंद सेकंड का ये वीडियो। How are you? I'm fine. See you. Thank you for coming. तुमको देखना ही गया। Okay, so here you can see the main part of almost all is important here in Rome. Hundreds and hundreds of churches here. From here I can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wherever you go, you say 1. The big white building. Yes. अब दोस्तों इस वीडियो में इन दोनों वीडियो को आपने देखा। एक वीडियो भारत में सत्ता पक्ष की तरफ से रिलीज किया गया, जिसे एक वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी मेलोडी वाली टॉफी मेलोनी को दे रहे हैं, प्रधानमंत्री मेलोनी की वहां को। खैर वो वीडियो छोड़िए। दूसरे वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी उनको कुछ बता रही हैं, लेकिन जो वीडियो उसमें आवाज नहीं है, आवाज म्यूट कर दी गई। आमतौर पर यही होता है कि प्रधानमंत्री मोदी के कई सारे ऐसे वीडियोज आ गए
विपक्ष क्या कह रहा है सत्ता पक्ष को लेकर के प्रहार करते हुए कांग्रेस पार्टी के कई नेता प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता। आपको पवन खेड़ा याद है, एक बार तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा था कि विदेश नीति को चौपट कर दिया, विदेश में जाकर के सामने से राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ भी कहें, कुछ भी पूछें, आप खी करते रहते हैं। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने आरोप नहीं लगाया था, उनको वीडियो रिलीज करके जारी करके दिखाया था। अब दोस्तों, जो मेलोनी वाला वीडियो सामने आया उसको कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों ने उछक लिया। कहा देखिए इस वीडियो में असली सच्चाई है, इस वीडियो में आवाज है। कहते हैं कि देश का डंका विदेशों में बजाया गया इस सरकार के जरिए, लेकिन मेलोनी बता रहे हैं कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने सारे चर्च हैं और प्रधानमंत्री मोदी उस पर हंस रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी को उतनी सिंपल अंग्रेजी समझ में नहीं आई जो कि उनको आती है, या फिर प्रधानमंत्री मोदी उनका अंदाज ही यही है, विदेश में जाकर के देश की नीति और विदेश में जाकर जो कूटनीति है उसको मेलोडी चॉकलेट के रैपर में लपेट करके दफन कर दिया। सत्ता पक्ष को लेकर विपक्ष इस बात का आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि देखिए, वो कह रहा है कि कोई शख्स अगर ये कहे कि 2 दिन से मैं बहुत बीमार था, तड़प रहा था, देखिए हमारे घर के सामने ये नीम के पेड़, ऐसे पेड़, इनके नीचे बैठ करके मैंने खुद को थोड़ा नॉर्मल किया, तो आदमी पूछेगा क्या हुआ, आप कैसे तबीयत, या हंसेगा। प्रधानमंत्री मोदी उस पर हंस रहे हैं। दरअसल दोस्तों, इटली जहां की राजधानी रोम, जहां का पूरा सीन है, करीब 5 करोड़ 90 लाख के आसपास की कुल आबादी वहां की है और वहां चर्च की तादाद बेशुमार है, बहुत सारी हैं। और इस वीडियो में मेलोनी दिखा रही हैं कि देखिए जहां तक निगाह जाती है 1 2 3 4 5 6 करके हर तरफ चर्च ही चर्च दिख रहे हैं। उस पर प्रधानमंत्री मोदी हंस रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो देश में वीडियो जारी किया गया था, दिखाया गया था, उसमें आवाज को म्यूट कर दिया गया था। यहां तक कि दोस्तों आप मेलोनी के एक्स अकाउंट पर जाएंगे तो उन्होंने बहुत सारी और दूसरे ट्वीट भी किए जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के सामने टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ दिख रहा है, वो बाकायदा पूरा दिखा रही हूं उनको, जबकि यहां पर जो वीडियोस या जो फोटोज दिखाए गए उसमें टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है। जबकि दोस्तों, जब 2 देशों के बीच में बातचीत होती है, ज्वाइंट स्टेटमेंट होता है, तो उसे ज्वाइंट स्टेटमेंट कहते हैं, जो कि आमतौर पर देखकर ही पढ़ा जाता है, या अगर 2-3 लाइन का है तो आदमी पढ़ दे। आमतौर पर कागज का पेपर हो या टेलीप्रॉम्प्टर हो, ज्वाइंट स्टेटमेंट इज नॉट प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, आमतौर पर कह देते हैं लोग, हमारे भाई बंधु भी लोग कह देते हैं कि साहब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सवाल और जवाब होते हैं, तीखे सवाल। जिस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में नॉर्वे के एक पत्रकार ने जब सवाल पूछ लिया था, तो फिर कैसे उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी वहां से निकले थे और फिर क्या क्या बखेड़ा खड़ा हुआ दोस्तों। और इसी बीच में डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक वीडियो ट्रेंड करने लगा अमेरिका में, जब वहां पर वॉशिंगटन में वो थे, मेरे ख्याल में 2004-5 की बात है, जब अमेरिका में वॉशिंगटन में वहीं के पत्रकारों ने पूछा डॉक्टर मनमोहन सिंह से, भारत के प्रधानमंत्री से, कि अमेरिका का इराक पर अटैक आप कैसे देखते हैं, तो उन्होंने सीधे सीधे आंखों में आंखें डालकर अमेरिका से कहा कि मेरी नजर में यह अमेरिका का ब्लंडर था, भारी मिस्टेक था। मगर सत्ता पक्ष को लेकर विपक्ष ये कह रहा है कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ नहीं कहा, अमेरिका हमारी नीतियों को तय कर रहा है कि रूस से अब तेल खरीदो, अब मत खरीदो, ईरान से तेल खरीदो, अब मत खरीदो। हम किसी की दबाव में आकर अपनी नीतियों को क्यों बदलें, और विदेश की नीतियों को क्यों चौपट कर दिया गया, क्योंकि विदेश में जाकर के वहां भारत के समुदाय के बीच में अपनी वाहवाही करा लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी संबोधन करके, या फिर मेलोडी जैसे टॉफी दे करके कूटनीति को उसी के रैपर में लपेट कर हा ही हू करके नजर चले आते हैं, जैसा कि मेलोनी का वीडियो में, जिसमें ऑडियो है दोस्तों। तो मेलोनी ने आखिर उस वीडियो को रिलीज क्यों किया जिसमें ऑडियो है, और भारत में उस वीडियो को रिलीज क्यों नहीं किया गया जिसमें ऑडियो नहीं था? तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार को अब देखना और सोचना होगा आगे आने वाले वैश्विक स्तर के ग्लोबल स्थिति में देश की विदेश नीति को किस तौर पर आगे ले जाया जाए? ये दोनों वीडियो दरअसल बहुत कुछ अपने अंदर समेटे हुए हैं। आपने बीते 12 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी के बहुत सारे दौरों पर ऐसे विवाद होते हुए देखे हैं,
आप क्या कहेंगे? इन तमाम चीज़ों को लेकर अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।